फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है डिजिटल अरेस्ट के बारे में। ये आप लोगों की न्यूज़ आ रही है बीच में, आप लोगों का अखबार में, आपका यूट्यूब के थ्रू या आप लोगों का और जो आपके न्यूज़ जो आपके माध्यम है वहाँ पर को आ रही है डिजिटल अरेस्ट। एक नया शब्द आ रहा है जिसके दौरान कोई भी अरेस्ट नहीं होता है। बस यहाँ पे जो आपको फ़ोन करता है और फ़ोन लेकर आपका ब्रेन वॉश कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि आप सिर्फ उसकी बातें सुनते हैं और उसी के अंतर्गत या उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन हु इज इन द फोन आप उसके अनुसार काम करने लगते हैं। इस दौरान सबसे पहले जो डिजिटल अरेस्ट की जो सबसे पहली न्यूज़ थी वो कहीं दिल्ली की कोई लेडी की थी जो 6 महीने तक का फॉर कंप्लीट 6 मंथ शी वाज इन हर लॉक्ड इन हर रूम। वो लॉक्ड भी नहीं थी, सेल्फ उसका था कि उसको वहाँ पर डिजिटली अरेस्ट किया गया था और वो उसके दौरान अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाई। उसने अपनी डेली की वर्किंग करी लेकिन वो अंदर ही थी और उससे जो जो इन्फॉर्मेशन ली गई उसने वो इन्फॉर्मेशन देती चली गई। इसी श्रृंखला में इसके बाद बहुत सारे आपके डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं और इसी बीच हम अल्मोड़ा से हैं और अल्मोड़ा में हमारी जो हमारा अपना स्टाफ है और हमारे स्टाफ में एक मैम है मिसेस सरिता शाह, जो परसों ही जो लास्ट सैटरडे आपका गया था, सैटरडे को डिजिटल अरेस्ट हुई सुबह 8 से 11 बजे तक का। बस इतना इन पर गॉड ब्लेसिंग्स कह सकते हैं कि इनका माइंड ज़रा तेज चलता है। तो इन्होंने उस दौरान अपने बीटेक करने वाले बेटे को दूसरे फ़ोन से फ़ोन कर दिया और बेटे ने कहा कि मम्मी आप लोग डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो। तो उस दौरान मैम ने कुछ क्लिप बनाई हैं दूसरे फ़ोन से, तो वो क्लिप्स आपको उनके दोनों का जो डिस्कशन है, मैं आपको डिस्कशन सुनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। उसको डिस्कशन को सुनिए। होने को ये अरेस्ट 3 घंटे का था लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पर वो क्लिप बनाई है। वो 10 मिनट के लगभग की क्लिप है। सो विदाउट स्किपिंग प्लीज हियर दैट क्लिप। तो उसको सुनिए और वो किस हिसाब से आप लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है, कैसे अपनी बातों में ले रहा है, उसकी हाजिर जवाबी देखिए कि जो मैम पूछ रही है उसके बाद उन सबका आंसर भी है। तो हम आपको क्लिप दिखाते हैं, क्लिप सुनाते हैं और मैम से ही मिलाएंगे इसके बाद। क्लियर नहीं होता, आपने इस केस को नेशनल सीक्रेट रखना है, केस को वायरल नहीं करना किसी के साथ भी। जी समझ आ गई आपको? नहीं आ रही? जी सर जी। जी अभी आपको मैंने क्या बोला बताइए? हमने किसी के साथ शेयर नहीं करना है इस चीज़ को। ठीक है, क्यों नहीं करना? परेशानी हो सकती है। क्या परेशानी हो सकती है बताइए? ऐसे ही कुछ भी नुकसान हो सकता है बच्चों को, अपनों को, घर वालों को। घर वालों को नुकसान हो सकता है। केस वायरल हो गए तो वो तो भाग जाएंगे, बाद में मुसीबत आप लोगों के लिए होगी। जी जी समझ आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? जी आ रही समझ में सर। जब तक आपका नाम इस केस से क्लियर नहीं होता। जी जी बोलिए। मैं कह रही हूँ ना सर, कितना टाइम लगेगा अभी इसमें? हम कोशिश करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरी तरफ से आपको वचन है। आज का दिन होगा, कह रही हूँ दिन आज के दिन की बात हो रही सर। देखिए मेरी बात सुनिए। सर इनकी चाय की दुकान है ना, वहाँ पर लोग देखे हैं ना, फोन आ रहे हैं उनके, तब कह रही हूँ मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए। आपका देखिए, अगर आपको चाय पे रुकने के लिए, अगर आपको घर रुकने के लिए नहीं छोड़ा गया, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाला गया, कहाँ जाएंगे आप लोग? कौन आप लोगों के पीछे आएगा? कौन छुड़ाएगा? समझ आ रही है? उससे अच्छा है ना 1-2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, जैसे आपके 1-2 दिन लगते हैं आप कर रहे हैं। समझ आ रही है? जैसे ही मैं कोशिश करूंगा आपका नाम क्लियर करवा दूंगा, घर बैठे नाम क्लियर करवा दूंगा। या आप लोग थाने में आना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन में आप चक्कर लगाना चाहते हैं, या कोर्ट कचहरी में चक्कर काटना चाहते हैं, मुझे आप बता दीजिए। मुझे कोई मसला नहीं है। क्या करना चाहते हैं आप? मतलब आज का दिन कितना लगेगा ये पूछ रही हूँ मैं आपसे सर। आज का मैं आपको पूरा दिन लगेगा कि आज का दिन होगा या कल का दिन होगा, 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेंगे, लेकिन जितना तुरंत हो सका मैं कोशिश करूंगा आपको इस केस से निकलवा दूं। नहीं सर, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे हम, ये कह रही थी मैं। आपको बैठने की जरूरत नहीं है, आपने बस घर रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। नहीं आपसे वीडियो कॉल में कब तक रहना है, ये कह रही थी। वीडियो कॉल में आपने तब तक रहना है जब तक आपका नाम क्लियर नहीं होता। ये आपकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। अगर आपको घर से बाहर जाते हैं, अगर ये टी स्टॉल लगाते हैं, इनका कोई एक्सीडेंट कर देता है, आपका कोई एक्सीडेंट कर देता है, आपको कोई मार देता है, आपको कोई गोली मार देता है, आपके हस्बैंड को गोली मार देता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मुझे बताएं। आपके हस्बैंड को कोई मार देता है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ? नहीं, अब ये ऐसे आप लेते हैं। मिस्टर संजय जी, आपकी वाइफ को मार देता है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे? आप जिम्मेदारी लेंगे कि मैं अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार हूँ? कौन लेता है सर?
कौन लेता, नहीं ना लेता। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जब तक आपका नाम क्लियर नहीं होता घर से निकलने की नहीं जरूरत। जो बंदा आपके नाम पे 2.5-3 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करके बैठा, उसने पक्का बात है कि उसने 10-20 हजार में 2-4 बंदे रखे होंगे आप पे नजर रखने के लिए। समझ आ रही है नहीं आ रही? मिस सरिता, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ तो आ रही है, फिर सर घर के काम कैसे होंगे फिर ये घर में ऐसे बैठ के? हाँ, घर का काम करिए आप, घर में काम करिए आप, घर का जो भी काम करना आप करिए, ठीक है। घर में आप खाना खाइए, पूजा पाठ करिए, अपने रेस्ट करिए। समझ आ रही है आपको नहीं आ रही? तो ये वीडियो कॉल ये नहीं आपको मैं कह रहा कि आप ऐसे ये वीडियो कॉल ऑन ही रहेगा? हाँ, ये वीडियो कॉल आपकी सेफ्टी के लिए। ये नहीं है कि आपने वीडियो कॉल के सामने बैठना है जी। आपने ये करना है कि जब भी आपने जो भी आपके घर में आए, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज पे नजर रखी जाएगी। पुलिस ऑफिसर देखेंगे कि आप घर में क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या है, कौन आपसे मिलता जुलता है। आप लोगों का सच में कुछ लोगों के साथ संबंध है, ये जो क्रिमिनल है, इतनी बड़ी गैंग है, सच में आप लोग मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए, समझ आ रही है? ये देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा। समझ आ रही है? आपका कोऑपरेट देखा जाएगा कि आप पुलिस और सीबीआई के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं इस केस से निकलने के लिए। समझ आ रही है? आप लोगों की भी ड्यूटी है कि हमारी हेल्प करें, हमारा साथ दें और खुद भी निकलें और हमारा केस भी क्लियर करवाएं। समझ आ रही है? नहीं करवाएंगे तो हमें ये भी मसला नहीं है, कॉल कट करेंगे, किसी को बताएंगे तो सीधा पुलिस भेज देंगे, अरेस्ट करके लाएगी। पिछली जिंदगी आप जेल कचहरियों में चक्कर काटते फिरेंगे, जो भी 200-400 कमाएंगे वो पुलिस कचहरियों में देते रहिएगा, वकीलों को देते रहिएगा। समझ आ रही है? ऐसा ही होता है, ये नहीं होता? ऐसे ही होता है ना। तो मेरी बहन, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने घर में बैठिए। समझ आ रही है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपके भाई का वचन है कि सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आपका नाम भी क्लियर करवा दूंगा और आपकी एनओसी प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल। आप और आपको कोई अरेस्ट भी करने नहीं आएगा, पुलिस कोई मीडिया आपके घर में नहीं आएगी। समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? और कोई बात पूछनी है मुझे बताइए। तो हम यहाँ से उठ के अपना काम कर सकते हैं? हाँ, काम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर रहिएगा। काम कर घड़ी में हम ये मोबाइल को ऐसे ही रख देते हैं ऑनलाइन में। हाँ, आपने मोबाइल को ऐसे ही रख देना है, अपना काम करिए, पूजा पाठ करिए, रेस्ट करिए, ठीक है। लेकिन मोबाइल को किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ आपको देख सके, जहाँ ऑफिसर आपको देख सके, आपकी एक्टिविटीज को देखें, ठीक है। अगर आपको कोई भी कॉल करके डराने धमकाने की कोशिश करता है, कोई आपको मारने की धमकी देता है, कोई कुछ भी ऐसा करता है, आपने तुरंत हमें रिस्पॉन्ड करना है। समझ आ रही है? मैं स्पेशल टास्क पुलिस तुरंत आपके घर में भेज दूंगा। मिस्टर संजय, आपको समझ आ रही है? जी। जब तक आपका नाम क्लियर नहीं होता अपने शॉप पे बिल्कुल नहीं जाना। शॉप पे नए आदमी आते हैं, नए लोग आते हैं, नए व्यक्ति आते हैं, कोई भी आपको कुछ कर सकता है। तो बाद में कोई हम सीबीआई और पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि आपको क्यों मारा गया या किस लिए हुआ। हमने पहले आपको बता दिया है कि आपकी जान को खतरा है, आपकी फैमिली की जान को खतरा है, ठीक है। समझ आ रही है? देखिए, आप भी किसी का आईडी मिसयूज करें, किसी के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग करें और कोई आपके नाम पे ये जो पुलिस कंप्लेंट कर दे, कोई आपके नाम पे कंप्लेंट करने जाएगा, तो आप भी खुद को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो वो भी खुद को बचाने के लिए अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर आपको जानकारी होगी कि आपका आधार आईडी मिसयूज आ रही है और आपने कंप्लेंट कर दी है, तो वो लोग तो खुद को बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राइट और नॉट? मिस रीता, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, समझ तो रहे हैं, फिर अब क्या करें हमारे हाँ, ऐसा करें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कॉल कट करता हूँ, मैं पुलिस भेजता हूँ, आप आ जाए, कोई मसला नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रही हूँ ना, मतलब और काम कैसे होगा? भी कॉलेज में से छुट्टी भी नहीं है। आपको पता है ये भी अभी डीसीपी सर ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, तो आपकी ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अदरवाइज जो पहले 250 लोग हमने अरेस्ट कर लिए इसी केस में पकड़ लिए, उसके बाद आपकी बारी आनी थी। अगर उनके बाद बारी आती तो इस केस में आपको 6 महीने 1 साल लग जाता। 6 महीने तक 1 साल तक आपने जेल में रहना था, इसके बाद आपकी बारी आनी थी। अभी तो आप बहुत ही लकी हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन ऐसे प्रायोरिटी बेस पे हो रही है और 2 दिन में 3 दिन में कोशिश करूंगा 1 दिन में आपका नाम क्लियर कर दिया जाएगा। हाँ सर, आज कर दो सर प्लीज, आज में करवा दीजिए ना। अभी देखिए, आज सैटरडे है, आज भी ऑफिसेज बंद हैं, कल संडे है, कल भी ऑफिसेज बंद हैं, तो कैसे आपका नाम क्लियर कर दें? तो कैसे होगा सर? समझ आ रही है? आप ही बताओ कैसे होगा? ये जो आपको पता है सरकारी ऑफिसेज होते हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, समझ आ रही है? ये हमारी थोड़ी बात होती है कि मैंने बात कर दी, सब कुछ हो गया। ये ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं, हमने अपने ऑर्डर थोड़ी देने होते हैं। समझ आ रही है? इवन कि आपको जानकारी है कि आप जिस घर में बैठे आप इसी घर में बैठ नहीं सकेंगे। अगर ऑर्डर इशू हो गया आपके नाम पे, अरेस्ट वारंट, फ्रीजिंग ऑर्डर, आप अपने घर में बैठ नहीं सकेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन कि आपको ये जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, जो आपके नाम पे म्यूचुअल फंड्स हैं, एफडी है, आरडी है, जो कुछ भी है, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। हाँ सर, ऐसे ही जमा कर रखे हैं, फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ा करके अभी चला जाएगा तो थोड़ा करके वो कहाँ बचेगा। हाँ,
तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये भी चला गया तो कहाँ जाओगे आप लोग? कोई है, कोई और कोई सहारा है? कोई आपको घर में जगह देगा बैठने के लिए, आपकी फैमिली को खाने के लिए देगा कुछ? हाँ, तो वही कह रहा हूँ, इसको सोचिए, इस केस को सीरियस लीजिए। जिंदगी पूरी तबाह हो जाएगी, बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। बच्चे किसको मुंह दिखाएंगे स्कूल में, कॉलेज में, कि हमारे माता पिता इस केस में अरेस्ट हो गए हैं? किसको दिखाएंगे? तो आपके बच्चों से तो बात करेगा, उनकी कोई इज्जत करेगा? कब तक होगा सर? परसों तक? अब आज नहीं, क्या बोल रही हैं? आज आप कह रहे हैं आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, फिर परसों को ही होगा। परसों को ही होगा। देखिए, मैं आपको किसी बात में ना ऐसे नहीं रखना चाहता कि आज होगा या कल हो जाएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है? रियलिटी बतानी चाहिए, ठीक है? रियलिटी के बगैर कोई काम नहीं होता। मैं आपको बोलूँ कि आज होगा या कल हो जाएगा। देखिए, ये केस बहुत बड़ा है। इवन कि इस केस में लोगों को 6-6 महीने हो गए, मारे खा रहे हैं, रगड़े खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ठीक है? उनके अकाउंट्स भी फ्रीज हो चुके हैं, उनके बच्चों को कुछ नहीं मिला, उनको घर से निकाल दिया गया हुआ है। और वो जो घर हैं, वो जो प्लॉट्स हैं, जो उनके नाम पे एफडीज हैं, जो उनके नाम पे अमाउंट है, सब कुछ फ्रीज हो गई हुई है। इवन कि वो एक सिंगल रुपया भी नहीं उसमें से ले सकते। उनकी पेंशनें रुकी हुई हैं। तो वो लोगों से तो बेहतर है ना, आप लोग घर तो बैठे हो ना अपने। मिस्टर संजय, आपको समझ आ रही है? उन लोगों से बेहतर है ना आप लोग, अपने घर में तो बैठे हो ना, अपने बच्चों के पास तो हो ना। जी समझ आ रही है आपको? जी जी। इसी चीज की भी समझ नहीं आती तो अभी मेरे से पूछ लीजिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मेक श्योर करना है कि जब तक आपका नाम इस केस से क्लियर नहीं होता, अपने नेशनल सीक्रेट ब्रेक नहीं करना। अगर आपको कुछ भी हो जाता है, नेशनल सीक्रेट ब्रेक होता है, अगर आपके हस्बैंड को मार देते हैं या आपको मार देते हैं, आप दोनों रिस्पॉन्सिबल होगे। पुलिस और सीबीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। अगर आपके बच्चों को कोई उठा लेता है, कोई आपके बच्चों को किडनैप कर लेता है, आपके बच्चों को उठा के कोई चला जाता है, आपके बच्चों को अगवा कर लेते हैं, वो भी पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। समझ आ रही है? केस वायरल हुआ तो वो आपके बच्चों पे भी अटैक करेंगे, ठीक है जी? हाँ, बच्चों पे अटैक करेंगे तो आपके बच्चों को स्कूल से उठा सकते हैं, रास्ते में सड़क पे उठा सकते हैं, घर से उठा सकते हैं। देखिए, गैंग का क्या काम होता है? ये जो बदमाश लोग होते हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है मारना, पीटना, कत्ल करना। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। इनका कोई अपना घर नहीं होता। हेलो मैम। हेलो मैम, आप बताइए कि आप बीच में डिजिटल अरेस्ट हुई थी, तो आप कितने घंटे तक का डिजिटल अरेस्ट रही? लगभग 3 घंटे। आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे? हाँ जी। आपके फैमिली के और मेंबर्स या आपकी सास नहीं आ पाई वहाँ पे? आने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने वीडियो कॉल में थे, तो उन्होंने हमको ऐसे डांटा कि मतलब वो बेचारी भी नहीं आ पाई। आप उस समय जिसमें फोन में थी उनके साथ, आप टोटली ब्लैंक हो गई थी, आप सिर्फ उन्हीं के अनुसार काम करने लग गई बिल्कुल थी बिल्कुल। 3 घंटे उन्होंने तक ऐसा डरा दिया ना, डरा हाँ। सहमा दिया ना हमको। मतलब बच्चे बदनाम हो जाएंगे, आप बदनाम हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा डरा दिया कि हम कुछ सोच नहीं पाए, कि हम अच्छी तरह डर ही गए थे। और आपसे उसने आपका डेजिग्नेशन या आपकी नौकरी वगैरह भी पूछी? हाँ, पूरा पूछा। तो उस समय लेकिन थोड़ा मैंने झूठ बोला यहाँ पर। हाँ, कि मतलब मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मतलब अपने पैसे भी कम ही बताए और मैंने। जो आप लोगों की मतलब जो घर इनकम में है, इनकम वगैरह सब कुछ होगी, हाँ जी जी, सब हस्बैंड वगैरह की जॉब वगैरह भी पूछना था, सब पूछा है। बच्चे क्या करते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ। टोटल सब कुछ बता दिया हमने। हमको भी दिमाग नहीं आया, हमने भी सारा अपना मतलब जो हमारे पहाड़ी में कहते हैं ना कच्चा चिट्ठा, वो सब पूरा खोल दिया हमने। तो आपको अपने बेटे को फोन करने की अक्ल कैसे आई? वही ना, जो मुझ में धीरज है, उसके कारण ही आई शायद। ज्यादा मुझे अनुमान है कि मैं ज्यादा देर में बैठ नहीं पाती हूँ, तो बैठने से थोड़ा ज्यादा देर आप तो पूरे के पूरे 3 घंटे बैठे रहे थे, 8 से 11। डर के मारे डर से बैठे थे ना। वो हमको उसमें भी डांट रहे थे कि वीडियो में आप हिलाएंगे नहीं, जरा सा हम दिख नहीं रहे थे, तो आप कहाँ गए, क्या गए, ऐसे वो करने लग गए। अच्छा, मतलब आपको हमेशा वीडियो के आगे रहना था? बिल्कुल, दोनों को। तो उस दौरान अगर कोई परेशानी होती है या किसी को वाकई में आदमी का शरीर है अगर तब क्या करते, या वो क्या करने देता? कुछ ऐसा था? उससे पूछते नहीं, थोड़ी देर उसने कहा तो आप थोड़ी देर चाय पी लीजिए 10 मिनट में आप, लेकिन वीडियो ऑन रखेंगे आप, चाय पी लीजिए, बाहर जाना है बाहर चले जाइए, इस तरह का कहा उसने। तो मैंने फिर थोड़ा डाउट तो था मुझे पहले से। जुर्म मैं फंसाना चाह रहा था, क्या कह रहा था कि आपने ये जुर्म कर लिया? मेरे नाम का एटीएम बना था हाँ, एआई से, जो आपका आजकल चल रहा हो। हाँ, मैं बल्कि वो आपने फोटो हमको भेज दी, हम अभी इसके बाद वो फोटो सब दिखाने वाले हैं। तो वो थोड़ा सा वो एटीएम देख के मैं डर जैसा गई। एआई मेरे दिमाग में नहीं था उस समय कि एआई से भी ऐसा बनता है, अगर पता तो था। मतलब दिमाग सुन्न हो गया था, जीरो में पहुंच गए थे। एआई के बारे में मुझे उस समय दिमाग में कुछ नहीं आया कि ये एआई से भी बन सकता है। तो मेरे नाम का जो एटीएम था, उससे थोड़ा मैं ज्यादा थोड़ा सा सहम गई कि हाँ, हो सकता है ऐसा। तो आप मतलब जो भी है ब्लेस्ड हैं गॉड से कि आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच गए हैं। बस भगवान को थैंक्स देना चाहेंगे, अपनी हिम्मत को थैंक्स करना चाहेंगे। शुक्रिया भगवान का। मतलब कहाँ से पता नहीं कोई
अच्छा कर्म रहा होगा मेरा जो बचा दिया भगवान ने। आपका वीडियो बनाने का इतना ही है ये प्रयोजन कि इसको और लोग देखें। हाँ। और जो हाउसवाइफ्स हैं, जो भी है महिलाएं, हाँ, हाउसवाइफ्स क्यों बल्कि इवन जो एआई के दौर सॉरी ये जो आपके डिजिटल अरेस्ट के मामले हो रहे हैं, ये उनके साथ हो रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। ये अनपढ़ नहीं फंस रहा है, क्योंकि ये लोग पूरा का पूरा उनके बारे में पूरी इंक्वायरी करके ले रहे हैं कि किसके बाद कब पैसा मिल रहा है। इवन कल या परसों में जो एक कोटद्वार में केस हुआ है जिसमें 3 दिन तक का महिला डिजिटल अरेस्ट रही है। 11 दिन तक का, हाँ आपने भी पढ़ा होगा। वो 1 करोड़ 11 लाख में उसने पूरा कपड़ा दे दिया है। उसके पास इतने ज्यादा ये क्या नाम कोड वर्ड जो आते हैं, नंबर्स आते हैं, ओटीपीज आए थे और वो हर ओटीपी को वहाँ बताती चली गई और उसका पूरा बैंकक्रप्ट हो गई है। तो चलिए आप लोगों को मतलब बधाइयां हैं कि आप बच गए हैं और आप सबके लिए एक नजीर बने कि हाँ हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे फॉर्म्स नहीं उठाएं और उठाते हैं तो उनसे किस प्रकार से बात करनी है। ओटीपी कभी भी कोई पूछे तो आप बिल्कुल नहीं देना है, बल्कि जो उसका रिकमेंडेड विभाग है आप विभाग में चले जाइए सीधे कि कहिए कि मैं विभाग में जाती हूँ, बस। हाँ, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। फोन में किसी को ओटीपी ना बताएं। और पुलिस की धमकी अगर किसी को मिलती है तो आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए कि लोकल पुलिस से बात करेंगे हम सीधे पुलिस में जाएं, बात करें वहाँ। हमारी लोकल पुलिस हमको अपने आप गिरफ्तार करेगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आंसर न दें उसका। बस हो गया। चलिए थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैम को इस दौरान बहुत सारे फोटोज और कागज भेजे गए जिनमें से आपको हम दिखा रहे हैं और इन फोटोज और कागजों में मैम को पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस लिया गया और कहा गया कि इस आदमी द्वारा आपका नंबर यूज किया गया है और आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड यूज किया